तो कोडिंग और डिकोडिंग से पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक लॉजिक जो हैं उनको डिस्कस किया, जो कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। पार्ट 2 में हमने लेटर कोडिंग को डिस्कस किया, उनमें ऐसे क्वेश्चंस देखे जिनमें जो भी कुछ वर्ड्स हैं उनको अलग अलग कोड लैंग्वेज में चेंज किया जाता है और उसी पर बेसिस हमको एक अदर वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होता है, कोडेड फॉर्म में उसे फाइंड आउट करना होता है। आई होप आपको वो दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपने उनको लाइक किया होगा। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम नंबर कोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो नंबर कोडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, लॉजिक क्या होता है, अप्रोच क्या होता है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, सब कुछ आज के इस पार्ट में हम जानेंगे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट 3 नंबर कोडिंग। तो इस वीडियो से फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ़ ई इज़ रिप्लेस्ड बाय 2, आर बाय 5, टी बाय 7, डी बाय 3, एस बाय 4, I by 6 and n by 9, then how is resident written if its letters are reversed? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एक लेटर के लिए उससे रिलेटेड नंबर दिया गया है। जनरली होता क्या है, जो अदर क्वेश्चंस होते हैं नंबर कोडिंग पर जुड़े हुए, उनमें हम लेटर के लिए एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया जाता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें से हम लेटर के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर लेटर के अकॉर्डिंग जो भी नंबर है उससे रिलेटेड वो दिया हुआ है। ई को रिप्लेस किया गया है 2 से, आर को 5 से, टी को 7 से, डी को 3 से, एस को 4 से, आई को 6 से, एन को 9 से। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। कहा क्या गया है भाई, रेजिडेंट है उसको हम किस तरह से लिखेंगे अगर उनको नंबर्स में चेंज कर दिया गया, और कंडीशन क्या है, रिवर्स्ड। ठीक है, लेटर जो है रेजिडेंट, इसको रिवर्स हमें करना है, देन चेंज करना है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जैसे लेटर्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप रिप्लेस कर दें नंबर से और आंसर को मार्क करें, तो वो गलत हो जाएगा। पहले आपको इन लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्लेस करना होगा, देन उसके बाद में आप नंबर्स में चेंज करें। तो इन लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में हम प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी, देन एन, ई, डी, आई, एस, ई एंड आर, और इनको नंबर्स में हम चेंज कर लेते हैं। भाई ई को रिप्लेस करना है 2 से, सबसे पहला जो लेटर है यहाँ पर टी है, तो टी को हमें 7 से रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देन उसके बाद में एन है, एन को किस नंबर से रिप्लेस करना है, हमें एन को 9 से रिप्लेस करना है। ई को कहाँ पर है, ई इज़ रिप्लेस बाय 2, ठीक है, तो ई को 2 से रिप्लेस करना है। डी, डी बाय 3, डी को रिप्लेस करना है हमें 3 से। आई बाय 6, आई को 6 से रिप्लेस करना है। एस को रिप्लेस करना है 4 से। ई को रिप्लेस करना है हमें 2 से, और आर को रिप्लेस करना है हमें 5 से। तो एक तरह से रेजिडेंट वर्ड के लिए कोडेड फॉर्म क्या हो गई नंबर्स में, 7 9 2 3 6 4 2 5। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है जो कि राइट है, 792 यानी कि सेकंड ऑप्शन, बाकी किसी में यहाँ पर नहीं आ रहा। पूरा आप देख लीजिए, हो सकता है नन ऑफ दिस यहाँ पर राइट हो। तो 792 3 6 4 2 5, डेट मीन्स सेकंड ऑप्शन ही राइट है। तो नंबर कोडिंग जो है इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, लॉजिक ज़्यादा नहीं होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तो ईजी होते हैं एक तरह से ये क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड Orient is written as 532146 and Sol is written as 7598. How is line written in that code? तो कहा गया है किसी तरह के कोड में ओरिएंट को 532146 से रिप्रेजेंट किया गया है, सोल को 7598 से रिप्रेजेंट किया है। हमें उसी तरह के कोड में लाइन को बताना है कि लाइन को किस तरह से लिखा जाएगा, कोडेड फॉर्म क्या होगी। अब यहाँ पर आप देखिए वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं
नंबर में उतनी ही डिजिट्स हैं। यहाँ पर 6 लेटर्स हैं तो 6 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से सोल में 4 लेटर्स हैं तो जो कोडेड फॉर्म है उसमें नंबर हमें दिया गया है और उसमें 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हर एक लेटर के लिए एक नंबर जो है, एक डिजिट जो है स्पेसिफाइड है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ओ है, फर्स्ट अगर डिजिट की बात करें इस नंबर में 5 है। इसी तरीके से इस वर्ड को आप देखें सोल, जिसमें सेकंड जो लेटर है वो ओ है और इस नंबर को आप देखें सेकंड डिजिट 5 है। तो ओ के लिए 5 रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, 5 का मतलब है ओ। इसी तरीके से हर एक पोजीशन पर जो भी लेटर है उसी की पोजीशन पर नंबर में डिजिट दी गई है। ओ के लिए 5 हो गया, आर के लिए 3, आई के लिए 2, ई के लिए 1, एन के लिए 4 और टी के लिए 6। इसी तरीके से एस के लिए 7 हो जाएगा, ओ के लिए हम इधर से पता कर चुके हैं 5 है, यू के लिए 9 है और एल के लिए 8 है। और एग्जाम में कोशिश ये करें कि पेपर वर्क कम से कम करें। अब लाइन के लिए हमें कोडेड फॉर्म चाहिए, तो लाइन के लिए इजीली आप कोडेड फॉर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। एल को जो है 8 रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे पहले 8 आएगा। नेक्स्ट लेटर क्या है, आई। आई को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर थर्ड लेटर आई है और इस नंबर में थर्ड डिजिट जो है 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एन, एन के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। और ई के लिए, ई यहाँ पर है देखिए फोर्थ लेटर है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है 1, तो ई 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, लाइन को हमें कोडेड फॉर्म में लिखना है। कोडेड फॉर्म क्या होगी, 8241, 8241, यानी कि ऑप्शन 3 राइट होगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है जो उस लेटर को रिप्रेजेंट करे। अगर आपने वो फाइंड आउट कर ली तो जो भी कोड दिया गया है, जो भी वर्ड दिया गया है, उसको इजीली आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड बैंड इज रिटन एज 5134 एंड डायल इज रिटन एज 4926, हाउ इज लाइन रिटन इन डेट कोड। तो यहाँ पर बैंड और डायल के लिए हमें कोडेड फॉर्म दी गई है नंबर्स में, 5134 बैंड के लिए, 4926 डायल के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए 4 लेटर्स हैं और जो कोडेड फॉर्म है उसमें 4 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 लेटर्स हैं और कोडेड फॉर्म में 4 डिजिट्स हैं। लास्ट के लेटर पर आप ध्यान दीजिए, डी है और इसको 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से सेकेंड वर्ड में फर्स्ट जो लेटर है डी है और फर्स्ट डिजिट जो है कोडेड फॉर्म में वो 4 है। तो यहाँ पर जिस पोजीशन पर जो लेटर है उसी पोजीशन पर कोडेड फॉर्म में डिजिट्स उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो बी के लिए क्या हो जाएगी 5, ई के लिए 1, एन के लिए 3, डी के लिए 4, आई के लिए 9, ए के लिए 2 और एल के लिए 6। तो यहाँ पर लाइन को हमें कोडेड फॉर्म में चेंज करना है और यहाँ पर जो भी लेटर्स जिस तरह से डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी में हमें कन्वर्ट करना है। तो एल को, एल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 6 से, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 6। आई, आई को 9 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन, एन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 से। और लास्ट लेटर है ई, ई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। तो लाइन को इस लॉजिक को यूज़ करके कोडेड फॉर्म में हमने चेंज किया है और नंबर क्या आ गया 6931। तो 6931 यहाँ पर कहीं है नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। तो जनरली इसी तरह के लॉजिक के साथ में क्वेश्चंस जो है नंबर कोडिंग में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, और इन्हें आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन के साथ में एक तरह से डिजिट जो है वो दी हुई होती है, तो उस लेटर को उस नंबर से, उस डिजिट से रिप्लेस किया हुआ होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड बोर्ड इज रिटन एज 53169 एंड नियर इज रिटन एज 2416, हाउ इज नोड रिटन इन डेट कोड। तो क्वेश्चन में बोर्ड और नियर के लिए कोडेड फॉर्म हमें दी गई है। बोर्ड में जितने लेटर्स हैं कोडेड फॉर्म में उतनी ही डिजिट्स हैं। इसी तरीके से नियर में जितने लेटर्स हैं कोडेड फॉर्म में उतनी ही डिजिट्स हैं। तो जिस पोजीशन पर लेटर है
कोडेड फॉर्म में उसी पोजीशन पर जो भी डिजिट्स है वो उससे रिप्लेस हुआ है। बी को रिप्लेस किया गया है 5 से, ओ को रिप्लेस किया गया है 3 से, ए को रिप्लेस किया गया है 1 से, आर को रिप्लेस किया गया है 6 से और डी को रिप्लेस किया गया है 9 से। इसी तरीके से इस वर्ड के साथ में हुआ है। एन को रिप्लेस किया गया है 2 से, ई को रिप्लेस किया गया है 4 से, ए को रिप्लेस किया गया है 1 से और आर को रिप्लेस किया गया है 6 से। ठीक है, एग्जाम में आपको पेपर वर्क नहीं करना है। अगर आप इजीली समझ सकते हैं लॉजिक को और सिर्फ क्वेश्चन देखकर ही आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं तो पेपर वर्क आपको नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर नोड के लिए हमें कोडेड फॉर्म चाहिए, नोड के लिए कोडेड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो एन को किससे रिप्लेस किया गया है 2 से, ओ को रिप्लेस किया गया है 3 से, डी को रिप्लेस किया गया है 9 से और ई को रिप्लेस किया गया है 4 से। तो नोड के लिए जो कोडेड फॉर्म है वो क्या है 2394। तो 2394 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज के इज रिटन एज 11 एंड कीप इज रिटन एज 37, हाउ विल द वर्ड ड्राफ्ट बी रिटन इन डेट कोड लैंग्वेज। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। यहाँ पर एक वर्ड के लिए देखिए 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो लॉजिक वो तो सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कीप और कोडेड फॉर्म में 37 दिया गया है। 4 लेटर्स हैं लेकिन 4 डिजिट्स नहीं है, तो लॉजिक वो तो सेम नहीं हो सकता। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर देखिए कि अगर अल्फ़ाबेट में के की पोजीशन हम देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो वो 11th पोजीशन पर आता है। ठीक है, 11th पोजीशन पर आता है। इसी तरीके से इन लेटर्स को हम देखें, इनकी पोजीशन हम देखें तो वो क्या मिलेगी कि 11 पर आता है, ई 5 पर, फिर से ई तो ये भी 5 पर और पी 16 पर। अब यहाँ पर इन नंबर्स को हम ऐड करें तो हमें 37 मिलेगा। देखिए 11 + 5 कितना हो गया 16, 16 + 5 21, 21 + 16 कितना हो गया 37 हो गया। तो किया क्या है, जो भी लेटर्स हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पोजीशंस हैं उनको ऐड कर दिया है। ऐड करने पर जो भी नंबर आता है वो एक तरह से कोडेड फॉर्म है उस वर्ड के लिए। और इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमें ड्राफ्ट वर्ड को जो है कोडेड फॉर्म में बदलना है। तो DRAFT 5 लेटर्स हैं और इनकी अलग अलग पोजीशंस होगी। डी की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 4, आर की फलरक से हम याद रख सकते हैं तो 18 पर आता है, ए फर्स्ट पोजीशन पर, एफ फलरक से 6, टी 20। ठीक है, तो ये इनकी एक तरह से पोजीशंस हैं। तो ड्राफ्ट को कोडेड फॉर्म में चेंज करने के लिए इन पोजीशंस को हम ऐड कर लें। 4 + 18 कितना हो जाएगा 22, 22 + 1 23, 23 + 6 29, 29 + 20 कितना हो जाएगा 49। तो ड्राफ्ट को कोडेड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा 49। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह के लॉजिक को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम बेसिक लॉजिक डिस्कस कर रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग के लिए, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी लेटर्स होंगे उनकी जो भी पोजीशंस होंगी उनको ऐड किया जा सकता है। एक तरह का लॉजिक ये होता है। ठीक है, और वही यहाँ पर यूज़ हुआ है। एक अनदर लॉजिक जो है वो इस तरह से भी यूज़ हो सकता है कि जो भी लेटर्स हैं उनकी रिवर्स जो पोजीशन हो, ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पोजीशन हो उनको ऐड किया जाए। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बस उस लॉजिक को आपको फाइंड आउट करना है। जो भी लेटर्स दिए गए हैं, जो भी कोडेड फॉर्म उनकी दी गई है उनको देखकर। अब लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन कोड ऑफ अल्फाबेट एट = 20, पेट = 40, देन केट = व्हाट। और ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं, फर्स्ट 34, सेकंड 56, थर्ड 40, फोर्थ 60, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है। 8 को 20 क्यों लिखा गया, बेट को 40 क्यों लिखा गया। देखिए ए और टी की पोजीशंस हम देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए की पोजीशन जो है 1 है, टी की पोजीशन 20 है। तो यहाँ पर हम 20 किस तरह से ला सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। अब इसी तरीके से आप बेट वर्ड को देखिए, पोजीशंस यहाँ पर बी की जो पोजीशन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 होती है, ए की 1 और टी की 20। अब इन नंबर्स को हम
मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस लॉजिक को यूज़ करके जो भी पोजीशंस है उन लेटर्स की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई किया गया है, जो भी नंबर आया है वो उसकी कोडेड फॉर्म है। तो 8 को 20 लिखा गया, बेट को 40 लिखा गया। इसी तरीके से केट की कोडेड फॉर्म क्या होगी, हमें इनकी जो भी पोजीशंस होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सी की जो पोजीशन होती है 3 होती है, ठीक है, ए की पोजीशन 1 और टी की 20। 3 इंटू 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। तो फ्रेंड्स लॉजिक जो है वो कुछ भी यूज हो सकता है, आपको वही लॉजिक फाइंड आउट करके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इस पार्ट में हमने देखे कि नंबर कोडिंग में हम किसी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जनरली एग्ज़ाम में देखते हैं। फर्स्ट इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें हमें पर्टिकुलर एक लेटर के लिए एक नंबर जो है वो फिक्स होता है, उसको रिप्लेस किया गया होता है, और उसी तरीके से जो भी हमें लेटर दिया गया है, जो भी वर्ड दिया गया है, उनको हमें रिप्लेस करना होता है नंबर्स में। एक क्वेश्चन हमने देखा जहाँ पर हमें जो भी पोजीशंस होती है लेटर्स की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको ऐड करके दिया हुआ होता है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया गया है पोजीशंस को, तो लॉजिक जो है कुछ भी हो सकता है, उसी लॉजिक को आप फाइंड आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें इन क्वेश्चंस की, ताकि लॉजिक जो है वो आपके दिमाग में आए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में सोल्व कर रहे होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।